टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल के स्वागत का ये अंदाज बता रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार कितनी तेजी से सवालों के गर्त में धंसती जा रही है। अनुब्रत मंडल टीएमसी के नामची नेता हैं, पार्टी का मजबूत चेहरा रहे हैं, लेकिन अब आरोपों के दलदल में फंसे हैं और अब तो आलम यह है कि उनकी अगवानी में चप्पलें लहराई जा रही हैं। इसलिए पार्थ चैटर्जी की उगाही ममता बनर्जी को बेहद भारी पड़ी। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का उनका दावा कमजोर पड़ा। विपक्ष के हंसी के बड़े बड़े नेताओं के नाम हैं: अभिषेक बनर्जी, बंगाल कोल घोटाला, पार्थ चैटर्जी, शिक्षा विभाग में भर्ती घोटाला, मदन मित्रा, शारदा चिटफंड घोटाला, सुदीप बंदोपाध्याय, रोज वैली चिटफंड घोटाला, फिरहत हकीम, नारदा घूसखोरी केस, सुब्रत मुखर्जी, नारदा घूसखोरी मामला, सोवन चटर्जी, नारदा घूसखोरी केस। और अब अनुब्रत मंडल के तौर पर एक और नाम और एक और चेहरा इस सूची में शामिल हो गया है। जाहिर है बंगाल की पूरी लड़ाई ही अब भ्रष्टाचार पर ली जा रही है और खुद सोनिया राहुल ईडी जांच का सामना कर रहे हैं। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्दी ही ईडी पर चल रही राजनीतिक लड़ाई में तेजस्वी नीतीश की भी भागीदारी होगी। याद करिए, राहुल गांधी ठीक एक हफ्ते पहले ईडी को लेकर कितने मुखर थे। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर दें। कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है, राहुल सुनिए बोलने दीजिए, ठीक है। जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना। दिल्ली से महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक ईडी पर राजनीतिक लड़ाई का दायरा बढ़ रहा है और हैरानी की बात नहीं कि बिहार में आईटी रेड हुई और करोड़ों इतना कैश मिला कि अधिकारी गिनते गिनते उनकी तबीयत खराब हो गई, अस्पताल में भर्ती हो गए। इतना नोट था, 1 दर्जन से ज्यादा नोट गिनने की मशीन लगानी पड़ गई। और आईटी रेड के लिए भी आईटी टीम बैंड बाजा बारात के साथ पहुंची थी, तब रेड हो पाई। ये कहां हुई, कहां से कितना कैश निकला, इतना कैश कि गिनते गिनते तबीयत खराब हो गई। बताऊंगा, नोट निकल रहे हैं, जहां नजर जा रही है गुलाबी नोट, हरे नोट, बिस्तर में नोट, कमरे में नोट, वॉशरूम में नोट। लेकिन एक दिलचस्प रेड हुई है, यहां बैंड बाजा बारात और रेड हुई है। कैश ही कैश निकला, इतना कैश कि गिनने वालों की तबीयत खराब हो गई गिनते गिनते। ये देखिए जरा, ये जो आप देख रहे हैं ये कैश निकला, ये गड्डियां देख रहे हैं, ये बंडल, ये जो नोटों के बंडल देख रहे हैं, ये देखिए ढेर, ये नोटों के बंडल देख रहे हैं, 500 रुपए के ढेर। ये देखिए 1 से 10 तक आपको नोटों के ढेर नजर आ रहे हैं। ये नोटों के बंडल है, ये कैश आपको नजर आ रहे हैं। इतना पैसा, आखिर कितना पैसा? सवाल ये है। गिनने वाले थक गए, तबीयत खराब हो गई, मशीनें आई ढेरों, और उसके बाद गिनाई शुरू हुई, जो आप देख रहे हैं ये। और आइए मैं अब आपको दिखाता हूं कितना पैसा निकला है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं ऊपर नंबर आपको दिखा, एक तस्वीर है गोल्ड की जो मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन सोने का भी अंबार है। फुल स्क्रीन दिखाइए जरा, सोना भी दिखाइए। कितना किलो सोना मिला है ये मैं आपको बताता हूं, थोड़ा बहुत नहीं, सोना भी किलो में मिला है, किलो के ढेर में। और इस तरह से जैसे अली बाबा का खजाना खुल गया हो, ऐसा है सोना। आइए अब आपको बताऊं सोना कितना मिला है, जरा देखिए। ये आप देख रहे हैं, ये है अली बाबा की गुफा। अली बाबा 40 चोर देखा था आपने, गुफा होती थी और गुफा में सारा लूट का खजाना होता था। ये भी देश में लूट का खजाना है। नेशनल हेराल्ड केस के बारे में शायद बहुत सारी बातें अब आप जानते होंगे। ये वो केस है जिसकी वजह से पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। यह सवाल अब कोर्ट के सामने है कि क्या गांधी परिवार और उनके खास लोगों ने नेशनल हेराल्ड अखबार की आड़ में 2000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी हड़पी। लेकिन इस केस के कई ऐसे पहलू भी हैं जिन पर पर्दा पड़ा हुआ है, उसके बारे में लोगों को शायद नहीं मालूम। इस केस की कुछ ऐसी परतों का आज हम आपके सामने खुलासा करने जा रहे हैं।
इन तस्वीरों को अभी आप भूले नहीं होंगे। पहली बार सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी हुई थी, वो भी एक ऐसे मामले में जिसमें उन पर धोखाधड़ी से प्रॉपर्टी हथियाने और आपराधिक साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। इस केस की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होनी है और मुमकिन है कि तब भी ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दें। लेकिन सोनिया और राहुल गांधी पर लगे आरोपों की हकीकत क्या है, हमने इसकी पूरी तहकीकात की है। आज हम इस पूरे विवाद से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार पर सबसे गंभीर आरोप हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी हड़पने का लगा है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस नेताओं ने एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी के जरिए एक ऐसी कंपनी को टेक ओवर क्यों किया जो कि अपनी प्रॉपर्टी का कमर्शियल इस्तेमाल कर रही है। ये एक ऐसा सवाल है जो हेराल्ड केस में सोनिया, राहुल समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं को परेशान करता रहेगा। वो इसलिए क्योंकि सोनिया और राहुल की जिस यंग इंडियन कंपनी ने नेशनल हेराल्ड अखबार छापने वाली कंपनी द एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया, सूत्रों के मुताबिक उसकी आमदनी का मुख्य स्रोत वही प्रॉपर्टी है जिसका कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है। दिल्ली, मुंबई, भोपाल, इंदौर, पंचकुला, लखनऊ, शहर दर शहर हेराल्ड की कई प्रॉपर्टीज हैं जिनमें अखबार बंद होते ही कहीं शॉपिंग मॉल बन गई, तो कहीं मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बन रही है, तो कहीं लाखों का किराया मिल रहा है।